एक राजा होता है जो दिल का बहुत अच्छा होता है और वो सब को बराबर समझता है। उसकी बेटी होती है जिसका नाम पारो होता है। वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करती है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और किसी का लिहाज नहीं करती। राजा को इसी बात का दुख होता है और वो सोचता है कि क्या करूं। उसको एक सोच आती है क्यों ना मैं इसकी शादी कर दूं। पारो के पास एक नौकरानी आती है जो कि उसे जूस देती है और पारो उसे जानबूझ के गिरा देती है और सारा इल्ज़ाम उस पर डाल देती है कि तुमने जानबूझ के जूस गिराया है। वो उसके आगे भीख मांगती है कि नहीं, मैंने ये नहीं किया। तो उसी वक्त राजा आ जाता है और राजा नौकरानी को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो पारो को कहता है कि मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्वयंवर रखा है, कल तैयार होके आ जाना। पारो आ जाती है, वो स्वयंवर में आती है और वहाँ बहुत सारे राजा उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। पारो और उसकी माँ राजा के साथ खड़े होते हैं। राजा कहता है कि जैसे कि आपको मालूम है ये मेरी बेटी है और ये जिसके गले में हार डालेगी वही उसके साथ शादी करेगा। तो पारो वहाँ से हार उठाती है और एक एक राजा के पास जाती है, लेकिन वो सबकी बेइज्जती करती है। किसी को कहती है कि ये कितना गंदा है, किसी को कहती है ये तो बेकारी है, किसी को कहती है कि तो कहीं से राजा दिखता ही नहीं है। सब राजा अपनी बेइज्जती समझ के और बहुत ही गुस्सा होके वहाँ से चले जाते हैं। तो राजा पारो से बहुत गुस्सा होता है, कहता है ये तुमने क्या किया। पारो कहती है कि वो सब मेरी शादी के लायक ही नहीं थे। तो राजा कहता है तुम्हारी मैं शादी एक फ़कीर से करवाऊंगा। और पीछे एक फ़कीर आ जाता है। फ़कीर आता है और कहता है कि मुझे कुछ मदद करें। तो राजा कहता है तुम मेरी बेटी से शादी करोगे आज और अभी। तो फ़कीर कहता है ये आप क्या कह रहे हैं। राजा कह रहा है मैंने हुक्म दे दिया है। तो फ़कीर चुप हो जाता है और पारो और फ़कीर की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद राजा पारो से कहता है कि जाओ अब तुम अपने घर जाओ। पारो कहती नहीं मैं यहीं रहूँगी। तो राजा कहते हैं नहीं तुम्हें जाना होगा। और फ़कीर और पारो दोनों रवाना हो जाते हैं। पारो फ़कीर से पूछती है कि कितना दूर है घर। तो फ़कीर कहता है कि हमें जाते जाते शाम हो जाएगी। और वो लोग शाम को घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही पारो घर के अंदर जाती है तो देखती है बहुत ही गंदा घर है। वो कहती है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लाओ। तो फ़कीर अंदर खाने के लिए लेने जाता है और वो जैसे ही आता है तो चावल होते हैं। वो चावल को देखती है, कहती है बासी खाना, मैंने ये कभी नहीं खाया होती है। और फ़कीर कहता है कि अगर तुमने अच्छा खाना खाना है तो तुम्हें भी कमाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मुझे लड्डू बनाने आते हैं। और अगले दिन से वो लड्डू लेकर बाज़ार में बेचने चली जाती है। वो इस उम्मीद में होती है कि सारे लड्डू बिक जाएंगे और वो अच्छा खाना खाएगी। वो बाज़ार जाके बैठ जाती है और रास्ते में आते हुए उसके सारे लड्डू गिर जाते हैं। वो उसी वक्त घर आती है, फ़कीर को बताती है कि मेरे सारे लड्डू गिर गए। अगले दिन वो फिर लड्डू बनाती है और दोबारा बाज़ार जाके बैठ जाती है। और फिर एक आदमी आता है और उसे कहता है कि मुझे एक लड्डू दो। वो उसे एक लड्डू देती है और वो आदमी जैसे ही खाता है बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है मुझे 10 और लड्डू दो और वो उसे 10 और लड्डू देती है। शाम तक उसके सारे लड्डू बिक जाते हैं और वो वापस घर जाती है। तो फ़कीर बोलता है कि क्या हुआ आज। तो वो कहती है कि मेरे सारे लड्डू बिक गए और वो बहुत खुश होती है। अगले दिन वो दोनों मिलके अपने अपने काम पे जाते हैं। इस तरह 1 साल गुजर जाता है और पारो हमेशा बहुत सारे पैसे कमा के लाती है। जब वो वापस आती है तो वो घोड़े वाला उसके पीछे आता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पारो कहती है नहीं, मैं नहीं करूँगी तुमसे शादी। और जब उसका पति भी आ जाता है, वो फ़कीर कहता है कि मैंने ही इसे भेजा है और वो वही राजा होता है जिसकी उससे बेइज्जती की होती है। वो कहता है कि तुम्हारा बाप का आइडिया था ताकि तुम सुधर जाओ। और वो खुश मिल के रहते हैं फिर।